Assalamu alaikum, dear students. Today we will be discussing grade 6, lesson number 1, mathematics. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है, सेट, इंट्रोडक्शन टू सेट। टॉपिक हमने सेट्स डिस्कस करना है। बुक न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन, पेज नंबर 1, 2, 3, 4। व्हाट इज़ अ सेट? सेट क्या होता है? बेसिकली हम डेली लाइफ में जब भी चीज़ों की कलेक्शन होती है, हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों की कलेक्शन को हम सेट का नाम दे रहे होते हैं। जैसे हमारे पास कलेक्शन ऑफ पेन्स है, कलेक्शन ऑफ कलर है, कलेक्शन ऑफ गिलास है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं ये, जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों की कलेक्शन आ रही होगी। जैसे कलर्स हैं, पेन्स हैं, गिलास की हमने बात की है, तो ये तमाम चीज़ों को हम सेट का नाम दे रहे होते हैं, हम सेट कह रहे होते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ सेट ऑफ डिस्टेंट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। इसमें कहा गया है कि आपके पास डिस्टेंट और वेल डिफाइंड अगर ऑब्जेक्ट्स हों तो वो क्या कहलाते हैं? सेट कहलाते हैं। अब हम देखते हैं सेट के जो मेंबर या एलिमेंट होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर आर एलिमेंट्स। अब सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके मेंबर या एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से स्टार्ट होता है, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे 1, 2, 3 जो हैं सेट के मेंबर या एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाते हैं जिसमें सेट के मेंबर और एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। ये एक सेट दिया गया है जिसमें 3, 6, 91 सेट के क्या हैं? 3, 6, 91 सेट के एलिमेंट्स या मेंबर कहलाते हैं। उसके बाद डेफिनेशन के अंदर वर्ड यूज हुआ है डिस्टेंट। इसको हम देखते हैं। डिस्टेंट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। किसी भी सेट के अंदर एक जैसे ऑब्जेक्ट्स मीन के अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं, सेम नंबर सेट की वैल्यू नहीं हो सकता। मीन्स के 2 है, 2 टाइम या 3 टाइम सेम वैल्यू एक ही दफ़ा सेट के अंदर आएगी, एक से ज़्यादा मर्तबा इस्तेमाल नहीं होगी। इसी तरह से कोई अल्फ़ाबेट है, वो भी सेट के अंदर 1 टाइम इस्तेमाल होगा, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। अगर किसी सेट के अंदर कोई अल्फ़ाबेट या कोई एलिमेंट्स या कोई नंबर जो हो रिपीट हो जाए तो वो सेट नहीं कहलाता। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल। अब इस स्मॉल के अंदर हमारे पास L 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो डिस्टेंट की डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारे पास सेट की एग्जाम्पल नहीं है, स्मॉल जो है। In this example, we can see the letter L has been written only once. If it is written twice, then it is not a set. अगर ये एक दफ़ा होता तो तब हम इसको सेट बोलते। अगर यहाँ पे स्मॉल के अंदर L जो है 1 टाइम होता तो ये हमारे पास सेट की एग्जांपल थी। अब हमारे पास L 2 टाइम रिपीट हो गया है, मीन्स के 2 टाइम लिखा गया है, तो इसलिए स्मॉल जो है डिस्टेंट सेट की एग्जांपल तो है ही नहीं, ना ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट तो है, इसमें सेम ऑब्जेक्ट आ रहे हैं L, तो इसलिए ये हमारे पास सेट की एग्जांपल नहीं है। इसके बाद वर्ड यूज हुआ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन के वेल नोन, ऐसी चीज़ें जो अपनी कोई ना कोई डेफिनेशन रखती हूँ, वो वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड मीन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इनेबल इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट। वेल डिफाइंड में होता है कि
जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक मीन्स एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है, तो ख़ास प्रॉपर्टी वाले सेट या एलिमेंट जो होते हैं वो सेट बना रहे होते हैं और वो वेल डिफाइन होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू मेक इट क्लियर कंसीडर फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कलेक्शन। हमारे पास एग्जाम्पल की कलेक्शन है, उसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ वेल डिफाइन है और क्या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज। अब गुड स्टोरी जो है किसी एक बंदे को अच्छी लगती होंगी, तमाम लोगों को तो अच्छी नहीं लगती होंगी। द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड। हर एक इंसान का टेस्ट अलग होता है, तो इसलिए टेस्टी फूड भी वेल डिफाइन की एग्जांपल में हम नहीं ले सकते। द कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोएम्स। पोएम्स हैं वो किसी एक बंदे की हो सकती है फेवरेट, हर एक बंदे की तो फेवरेट नहीं हो सकती। अब हम इन एग्जाम्पल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन एग्जामिन दैट द वर्ड्स गुड, टेस्टी एंड फेवरेट आर द नॉट वेल डिफाइंड। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, हमने जो एग्जाम्पल के अंदर वर्ड गुड, टेस्टी और फेवरेट इस्तेमाल किया है ये वेल डिफाइंड नहीं है। बिकॉज अ फूड मे बी फेवरेट, फूड जो है वो फेवरेट हो सकती है ऑफ अ वन पर्सन, किसी एक बंदे के लिए, बट मे नॉट बी फॉर अनदर, वो दूसरे के लिए एज टेस्टी नहीं हो सकती या फेवरेट फूड नहीं हो सकती। नेक्स्ट है सिमिलरली अ स्टोरी मे बी गुड इन द व्यू ऑफ वन पर्सन। स्टोरी को एक बंदा अच्छा कह सकता है अपने लिहाज से, बट मे नॉट बी फॉर अनदर, तो वो किसी दूसरे के लिए नहीं होती। सो these are the suitable example of the sets are not well defined। ये आपके पास well defined set की suitable example नहीं है। अब suitable example क्या होंगी, जैसे हमारे पास कोई पाकिस्तान के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो एक वेल डिफाइंड वेल नॉन पर्सनैलिटी है, ठीक है। जैसे हमारे पास पाकिस्तान को बनाने में जिन लोगों का हाथ था, जैसे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, ये सारी पर्सनैलिटी जो हैं ये क्या है, वेल डिफाइंड है। ऐसी चीज़ें जिनकी कोई ना कोई पहचान हो तो वो चीज़ें वेल डिफाइंड कहलाती हैं। जो अपनी शनाख्त रखती हूँ, मीन्स के हर इंसान उनको जानता हो, वो वेल डिफाइंड होती हैं चीज़ें। जो किसी एक बंदे के लिए होती हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होती। जिसको कोई एक बंदा जानता होगा और बाकी नहीं जानते होंगे वो चीज़ वेल डिफाइंड नहीं होगी। अगर टेस्ट के हिसाब से कोई एक बंदा लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे, तो वो चीज़ भी वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब सेट को हम किस तरह से लिखते हैं, आज हम सेट की नोटेशन को लिखने का तरीका आपसे डिस्कस करते हैं। सेट नोटेशन। A set is represented by a capital letter A, B, C up to Z for the English alphabet, and its member or elements are written within a bracket separated by commas। जब भी हम किसी सेट को लिखेंगे, सेट को लिखने से पहले सेट की जो डोनेशन होगी, मीन्स को जिस सिंबल से हम सेट को ज़हर करेंगे उसके लिए हम कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, और सेट के जो मेंबर और एलिमेंट्स होंगे उनको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और उन एलिमेंट्स और मेंबर को अलहदा करने के लिए हम कामा का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ पेट्स, मीन्स के पेट्स जो पालतू जानवर हम रखते हैं उनका सेट, ए इक्वल टू काऊ, हास, गोट। अब सेट ए के जो एलिमेंट्स से मेंबर हैं वो हमारे पास क्या हैं, काऊ, हार्स और गोट। अब यहाँ पे हमने जब सेट ए को लिखा तो हमने डेफिनेशन के मुताबिक पहले ब्रैकेट लगाई है। ब्रैकेट के अंदर अब 3 मेंबर हमने लिखे हैं। पहला मेंबर हमने काऊ लिखा है, काऊ लिखने के बाद सेकंड मेंबर से उसको सेपरेट करने के लिए, अलहदा करने के लिए हमने कामे का इस्तेमाल किया है। फिर हमने हार्स लिख दिया, फिर हार्स को गोट से अलहदा करने के लिए हमने कामा का इस्तेमाल किया है, फिर हमने
गोल्ड लिख दिए। तो ये सेट को लिखने का तरीका होता है। अब यहाँ पे सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं उनके लिए सिंबल यूज होता है। जो मेंबर उस सेट का हो या ना हो उसके लिए होता है कि सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए, नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें इस सेट ए के एलिमेंट्स हैं और कौन सी चीज़ें इस सेट ए के एलिमेंट्स नहीं हैं। काउ एलिमेंट ए इज रीड एज अ काउ इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। अब काउ एलिमेंट ऑफ ए जो है, यहाँ पे हमारे पास सेट ए के अंदर काउ मौजूद है, तो इसलिए हम कह रहे हैं जो ये काउ है ये सेट ए का एलिमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास गोट एलिमेंट ए इज रीड एज अ गोट इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। गोट जो है हमारे पास सेट ए का एलिमेंट है। उसके बाद है ट्री। अब एलिमेंट के सिंबल के ऊपर लाइन हमने लगाई हुई है, इसका मतलब है नॉट एलिमेंट, कि ये इसका एलिमेंट नहीं है। ट्री नॉट एलिमेंट ए इज रीड एज अ ट्री इज नॉट द एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। अब होमवर्क दिया गया हुआ है, ये जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की हैं इन्हीं को आपने अच्छे से देखना है और उसके बाद आप लोगों ने सेल्फ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें आपको होमवर्क दिया गया है। पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपने वेल डिफाइंड सेट्स लिखने हैं। कौन से वेल डिफाइन है? टेस्ट टीम कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। अब ये हमें पता है टेस्ट टीम के कैप्टन्स कौन है, वो वेल डिफाइन है, वेल नोन है, हर बंदा उसको जानता होता है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट है। दूसरा है टेस्टी फूड आइटम, ये वेल डिफाइंड सेट है या नहीं है, अभी हमने एग्जांपल में भी डिस्कस किया था, ये आप कर सकते हैं। थर्ड भी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया है। इसी तरह से तमाम सेट्स को आपने देखना है। जो वेल डिफाइंड सेट्स होंगे उनको आपने वेल डिफाइंड लिखना है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P इक्वल टू 1 2 3 4 and Q equal to A B C D, write the symbol of element or not element in the blank to the make the following statement true। अब P के अंदर अगर वैल्यू पाई गई है, जैसे 2 है, बीच में ब्लैंक दी गई है, फिर P है, अगर 2 P सेट का मेंबर या एलिमेंट है तो हम यहाँ पे ये एलिमेंट का सिंबल लगा देंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये देंगे, 2 हमारे पास सेट P के अंदर मौजूद है, अगर ये मौजूद होगा तो हमने यहाँ पे ये एलिमेंट का सिंबल लगा देना है। फिर इसी तरह से A डैश P। अब हम देखेंगे सेट P के अंदर A मौजूद है, A मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हमने जो मेंबर या एलिमेंट नहीं होगा तो उसके लिए हमने ये सिंबल लगाना है नॉट एलिमेंट का। बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं, आई थिंक आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आल्सो नेम द सेट ए बी सी etc। अब यहाँ पे आपको जो 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दी गई हैं, इन स्टेटमेंट को आपने सेट की फॉर्म में लिखना है। इन तमाम सेट्स को आपने जैसे A इक्वल टू काउंटिंग नंबर ऑफ, आपने पहला लिखना है A इक्वल टू काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। अब यहाँ पे आपने इसको सेट की फॉर्म में लिखना है, आपने ना ही इसको सेट बिल्डर करना है ना ही सेट नोटेशन करना है, ओनली इसके पहले आपने A या B लिख लेना है, उसके बाद यही स्टेटमेंट एज इट एज लिख देनी है। नेक्स्ट है, अब इसमें सेट की फॉर्म में जब लिखना है आपने काउंटिंग नंबर लेस देन 10 है तो यहाँ पे A लिखना है। अब सेट को लिखने का तरीका, सेट नोटेशन जो हमने देखी थी, यहाँ पे मैं नीचे इसको आपको लिख के दिखा देता हूँ भाई इसको हमने कैसे लिखना है। जो ये है काउंटिंग नंबर ऑफ A, तो आपने यहाँ पे इसको लिखना है इस तरह से A इक्वल टू, अब लेस देन 10 तक हमने जाना है, 1 2
3 4 5 6 7 8 तो इस तरह से ये हमने सेट, पहला सेट जो है काउंटिंग नंबर लेस देन 10 ए लिखा है, उसके बाद सेट की प्रॉपर हमने सेट की नोटेशन को इस्तेमाल किया है, जिसमें हमारे पास 1 जो 5 से लेस देन टर्म थी तमाम हमने लिख दी। इसी तरह से तमाम टर्म्स आपने करनी है। नेक्स्ट है आपके पास स्टेट विद द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स। आप इसमें से आपने बताना है कौन सी सेट की एग्जाम है, वो आपने राइट डाउन करनी है। अब आप हमें इजाज़त दीती है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक हमें इजाज़त दीती है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।